गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। एक बार फिर से स्वागत है आपको हमारे यूट्यूब चैनल मैथ विद विपिन सर में। चलिए आज का वीडियो उन बच्चों के लिए खास होने वाले हैं जो मैट्रिक बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं या तैयारी करने वाले हैं। तो चलिए आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इस वीडियो के माध्यम से त्रिकोणमिति जो पढ़ रहे थे उसका जो फॉर्मूला होता है किसी भी क्वेश्चन को करने के लिए, वो आज हम सीखेंगे कि फार्मूला किस प्रकार तैयार हो रहा है, क्या होता है। तो चलिए हम लोग करते हैं। और यह वीडियो जो है क्लास 10th वाले बच्चों के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आप लोग चलिए देखिए, यह वीडियो जो है क्लास 10th वाले बच्चों के लिए है। हमारा टॉपिक है ट्रिगोनोमेट्री, त्रिकोणमिति जो है आज हम लोग इसमें पढ़ने वाले हैं। इसके बारे में ट्रिगोनोमेट्री जो है क्या है, तो देखिए यह जो है अंग्रेजी शब्द त्रिकोणमिति जिसकी उत्पत्ति 3 शब्दों, देखो ट्री, गॉन और मेट्रॉन से हुआ है। मेट्रॉन से हुआ है। क्या क्या है? मेट्रॉन से हुआ है। ट्री मतलब देखिए त्रिकोणमिति जो है अंग्रेजी शब्द त्रिकोणमिति की उत्पत्ति 3 शब्दों ट्री, गॉन और मेट्रॉन से हुआ है, जिसका अर्थ होता है ट्री, जिसका अर्थ होता है 3, गॉन जिसका अर्थ होता है भुजा, देखिए ट्री, गॉन और मेट्रॉन जिसका अर्थ होता है माप। मीन्स त्रिकोणमिति में, ट्रिगोनोमेट्री में हम लोग 3 भुजा की माप के बारे में पढ़ेंगे और इसमें हम लोग समकोण त्रिभुज के बारे में पढ़ते हैं। क्या है? समकोण त्रिभुज। तो त्रिकोणमिति हम लोग समझे क्या है? 3 भुजाओं की माप, ट्री, गॉन और मेट्रॉन। ट्री मतलब 3, गॉन मतलब भुजा और मेट्रॉन मतलब माप। जो क्या है? अंग्रेजी शब्द ट्रिगोनोमेट्री की उत्पत्ति ग्रीक शब्द ट्री, गॉन और मेट्रॉन से हुआ है, जिसका अर्थ होता है 3, भुजा और माप। चलिए अब हम लोग पढ़ रहे हैं इसके बारे में। देखिए यह क्या है, एक ए बी सी, यह एक समकोण त्रिभुज है। क्या है? समकोण त्रिभुज है। यहां देखिए 90 डिग्री और ये दोनों क्या हो गया? निम्नकोण। समकोण के सामने वाले जो होता है, समकोण के सामने यही है लंबी भुजा, इसको कर्ण कहते हैं। समकोण के सामने वाले भुजा को क्या कहते हैं? कर्ण कहते हैं। समकोण के सामने वाले भुजा को कर्ण कहते हैं। और मान लीजिए यहां पे थीटा है, तो थीटा के सामने, जो थीटा के सामने वाला क्या हो जाएगा? लंब हो जाएगा। इसको हम क्या कहते हैं? लंब। थीटा के सामने वाला लंब, इसको शॉर्ट में पी से लिखते हैं, इसको एच से लिखते हैं। थीटा के सामने पी, और यह जो होता है बेस, आधार, इसको क्या कहते हैं? बी से लिखते हैं। सबसे लंबी भुजा क्या हो गया? कर्ण। जो समकोण के सामने, समकोण के सामने वाले भुजा को हम लोग क्या कहते हैं? कर्ण कहते हैं, जो सबसे लंबी होती है। और जो थीटा होता है, थीटा के सामने वाला क्या हो जाता है? लंब होता है।
और यह जो है आधार है। कर्ण को H से लिखते हैं, लंब को P से और आधार को B से। अब देखिए थीटा बदलेगा तो क्या हो जाएगा, यह दोनों आपस में बदलता रहता है। कर्ण जो है आपस में नहीं बदलता है किसी के साथ, यह जो है हमेशा वैसा का वैसा ही रहता है। लंब और आधार क्या करता है, बदलता है। देखिए मान लीजिए यहाँ पे थीटा है तो लंब ये हो गया, AB क्या हो गया, लंब हो गया, और BC क्या हो गया, इसके लिए आधार हो गया। यहां थोड़ा गौर से देखिएगा, जब थीटा यहां पे है तो क्या हो रहा है, AB लंब हो रहा है और BC आधार हो रहा है। कर्ण तो AC है ये। जब थीटा यहां हो जाए तब क्या होगा, देखिए अब ABC, जब थीटा यहां हो जाए, क्या बताए थे, समकोण के सामने वाला को क्या कहते हैं, कर्ण कहते हैं, और थीटा के सामने लंब, इसके लिए लंब क्या हो गया, BC हो गया। इसको P से लिखते हैं, और ये क्या हो गया, आधार हो गया। देखिए किस प्रकार चेंज कर गया, और कर्ण सेम है तो थीटा बदलेगा तो क्या होगा, लंब और आधार आपस में बदल लेता है, कर्ण जस का तस रहता है। देखिए यहाँ पे जब थीटा यहाँ पे था तो लंब ये था AB, जब थीटा A के जगह पे है तो क्या है, लंब हो गया BC, और आधार क्या हो गया, AB, और कर्ण मेरा AC है। अब देखिए हम लोग जो है समकोण त्रिभुज में पढ़े होंगे कि कर्ण का वर्ग, कर्ण जो होता है सबसे लंबी भुजा, कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। क्या होता है, यहां हम लोग देखिए समकोण में त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजा के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो क्या है, लंब का होल स्क्वायर प्लस आधार का होल स्क्वायर, आधार का होल स्क्वायर। अब देखिए कर्ण को हम लोग H से लिखते हैं, H का होल स्क्वायर प्लस P का होल स्क्वायर प्लस B का होल स्क्वायर। तो देखिए हमारे पास एक फॉर्मूला के रूप में तैयार हो गया कि कर्ण स्क्वायर बराबर क्या हो रहा है, लंब का होल स्क्वायर प्लस आधार का होल स्क्वायर, जिसको शॉर्ट में हम लिखते हैं तो H का होल स्क्वायर प्लस P का होल स्क्वायर प्लस B का होल स्क्वायर। और जब ओनली फॉर H निकालना होगा तो हम जानते हैं कि स्क्वायर ट्रांसफर करते हैं, जब वर्ग रहता है क्या कहते हैं, स्क्वायर रहता है, स्क्वायर हटाते हैं तो क्या होता है, उस साइड रूट चढ़ जाता है। तो देखिए रूट अंडर P का होल स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर, मतलब कर्ण बराबर रूट अंडर लंब का होल स्क्वायर प्लस आधार का होल स्क्वायर। यहां से देखिए आपका फॉर्मूला तैयार हो गया कि कर्ण बराबर क्या होगा, रूट अंडर लंब का होल स्क्वायर प्लस आधार का होल स्क्वायर। अगर कर्ण का होल स्क्वायर पूछे स्क्वायर में तो लंब का होल स्क्वायर प्लस आधार का होल स्क्वायर, और जब इसका स्क्वायर हटाएंगे तो क्या होगा, रूट चढ़ जाएगा ऑटोमेटिक। तो चलिए एक फॉर्मूला जो है यहां से हमारा क्या तैयार हो गया, ए हो गया, या इसको कहिए या इसको कहिए। दूसरा जब है देखिए अब H स्क्वायर जो है और P निकालना होगा, यहां से देखिए लंब का होल स्क्वायर अगर निकालना होगा तो क्या होगा, H स्क्वायर माइनस B स्क्वायर बराबर P स्क्वायर, या इसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं P का होल स्क्वायर बराबर H स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, मतलब लंब का होल स्क्वायर बराबर कर्ण का होल स्क्वायर माइनस आधार का होल स्क्वायर। देखिए क्या हो गया, जब हमें लंब पता करना होगा तो क्या करेंगे, बड़ी भुजा जो कर्ण है उसमें से क्या करेंगे, हम आधार को घटाते हैं। देखिए लंब का होल स्क्वायर क्या हो गया, H का होल स्क्वायर माइनस B का होल स्क्वायर, मीन्स P का होल स्क्वायर बराबर H स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, मतलब लंब का होल स्क्वायर बराबर कर्ण का होल स्क्वायर माइनस आधार का होल स्क्वायर। देखिए एक फॉर्मूला यहां से भी है। अब यहां हम जब करते हैं तो देखिए यहां जब है
सिर्फ लंब लिखते हैं तो क्या हो जाएगा, रूट अंडर कर्ण का होल स्क्वायर माइनस आधार का होल स्क्वायर। इस तरह देखिए हमारे पास दो फार्मूला जो है तैयार हुआ, या इस तरह का ये चार फार्मूला तैयार हो गया। एच स्क्वायर बराबर पी का होल स्क्वायर प्लस बी का होल स्क्वायर। अगर स्क्वायर हटा देते हैं तो क्या हो रहा है, रूट चढ़ रहा है, मतलब कर्ण बराबर कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, रूट अंडर पी का होल स्क्वायर प्लस बी का होल स्क्वायर, मतलब कर्ण बराबर रूट अंडर लंब का होल स्क्वायर प्लस आधार का होल स्क्वायर। यहां देखिए जब है हमें पी का होल स्क्वायर चाहिए, मतलब लंब का होल स्क्वायर चाहिए या शीर्षलंब चाहिए, तो क्या करते हैं, कर्ण का होल स्क्वायर माइनस आधार का होल स्क्वायर बराबर पी का होल स्क्वायर। पी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब लंब का होल स्क्वायर बराबर कर्ण का होल स्क्वायर माइनस आधार का होल स्क्वायर। अगर लंब डायरेक्ट चाहिए तो क्या होगा, रूट अंडर कर्ण का होल स्क्वायर माइनस आधार का होल स्क्वायर। इस प्रकार ये फॉर्मूला तैयार हो गया। चलिए अब हम इसको मिटाते हैं। देखिए अब देखिए क्या हो रहा है, क्या है, h का होल स्क्वायर बराबर p का होल स्क्वायर प्लस b का होल स्क्वायर। जब हम p पता कर लिए, अब b पता करना है, मतलब आधार के बारे में पता करना है। तो देखिए क्या हो रहा है, आधार का होल स्क्वायर करेंगे तो ये इधर आएगा, मतलब h स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। अगर इसको हम स्क्वायर हटा देते हैं तो क्या हो रहा है, रूट चढ़ रहा है, तो एच स्क्वायर माइनस पी का होल स्क्वायर। अब देखिए b बराबर आधार रूट अंडर कर्ण का होल स्क्वायर माइनस लंब का होल स्क्वायर। चलिए इस प्रकार हमारे पास आधार भी निकल गया। अब इस सारे डाटा को एक जगह लिख लेते हैं। क्या होता है देखिए, पहला हमारा फॉर्मूला था h का होल स्क्वायर बराबर p का होल स्क्वायर प्लस b का होल स्क्वायर। सॉरी एक मिनट, h स्क्वायर बराबर p का होल स्क्वायर प्लस b का होल स्क्वायर। यहां से हम मतलब कर्ण का होल स्क्वायर बराबर लंब का होल स्क्वायर प्लस आधार का। अगर हम कर रहे हैं एच स्क्वायर, पी को इधर ला रहे हैं तो क्या हो जाएगा, यहां से आधार का होल स्क्वायर बराबर करेंगे तो क्या हो गया, एच का स्क्वायर माइनस पी का होल स्क्वायर। चलिए अब कर रहे हैं एच स्क्वायर माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर पी का होल स्क्वायर। यहां से देखिए क्या तैयार हो गया कि कर्ण का होल स्क्वायर बराबर क्या हो गया, लंब का होल स्क्वायर प्लस आधार का होल स्क्वायर। और जब आधार का होल स्क्वायर हम लिखते हैं तो क्या लिखेंगे, कर्ण का होल स्क्वायर माइनस लंब का होल स्क्वायर। और जब लंब का स्क्वायर लिखेंगे तो क्या होगा, एच का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, मतलब कर्ण का होल स्क्वायर माइनस आधार का होल स्क्वायर। चलिए अब इसको हम मिटाते हैं। अब हम फॉर्मूला पे आ रहे हैं। चलिए आप लोग नोट कर लीजिए, यह जो है आपको क्वेश्चन बनाने में मदद करेगा। चलिए अब जो त्रिकोणमितीय 6 अनुपात होता है उनके बारे में हम लोग जानते हैं। टोटल 6 है। साइन थीटा, साइन थीटा बराबर पी बट्टे एच। तो देखिए साइन थीटा बराबर पी बट्टे एच, तो ए बी बट्टे ए सी, पी बट्टे एच मीन्स लंब बट्टे कर्ण। क्या होता है, साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, पी बट्टे एच,
मतलब लंब बट्टे कर्ण, और यहाँ लंब क्या है, थीटा के सामने क्या बताए थे, थीटा के सामने वाला लंब होता है, तो ए बी लंब है और ए सी क्या हो गया, कर्ण हो गया। जस्ट इसका उल्टा देखिए, साइन का उल्टा कॉसेक होता है। होता तो 6 है मगर हम 3 याद रखेंगे, 3 ऑटोमेटिक याद हो जाएगा, क्योंकि साइन का क्या है, अपोजिट कॉसेक है। तो देखिए कॉसेक क्या होगा, इसका उल्टा हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ए सी बट्टे ए बी, मतलब एच बट्टे पी, कर्ण बट्टे लंब, तो इसको लिखेंगे क्या, कर्ण बट्टे लंब। चलिए 2 फॉर्मूला हमारा हो गया। तीसरे नंबर में देखिए क्या है, तीसरे में कॉस थीटा। कॉस थीटा होता है बी बट्टे एच, तो बी हमारे पास बी सी है, बी सी बट्टे ए सी, बी बट्टे एच, आधार बट्टे कर्ण। कॉस का क्या हो गया, आधार बट्टे कर्ण, इसका उल्टा होता है सेक। देखिए तो क्या हो जाएगा, ए सी बट्टे बी सी, मतलब एच बट्टे बी, कर्ण बट्टे आधार। अब हमारे पास 4 जो है वो निकल चुका है। अब 5वें नंबर में टेन थीटा। टेन थीटा का फॉर्मूला होता है लंब बट्टे आधार, मतलब P बट्टे बी। तो देखिए थीटा के सामने ये है, तो P हो गया इसके लिए ए बी बट्टे बी सी। ए बी हमारे पास, ए बी जो है P बट्टे P, मतलब लंब बट्टे आधार। चलिए हो गया। इसका अपोजिट है कॉट थीटा। कॉट थीटा बी सी बट्टे ए बी, बी बट्टे पी, आधार बट्टे लंब। चलिए तो इस प्रकार हम लोगों ने त्रिकोणमितीय जो 6 अनुपात होते हैं उनको क्या फॉर्मूला होता है उसको सीखे। साइन थीटा बट्टे पी बट्टे एच, मतलब लंब बट्टे कर्ण, इसका अपोजिट कॉसेक थीटा एच बट्टे पी, कर्ण बट्टा लंब, कॉस थीटा आधार बट्टा कर्ण, सेक थीटा कर्ण बट्टा आधार, टेन थीटा लंब बट्टा आधार, कॉट थीटा आधार बट्टा लंब। चलिए तो हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ पा रहे होंगे। चलिए आगे हम बढ़ पा रहे हैं। अगला जो हमारे पास है, देखिए आप लोग नोट कर लीजिए। ये जो आप पढ़े हैं अभी, ये पूरे त्रिकोणमिति जितने भी चैप्टर है उसमें सबसे ज्यादा जरूरत इन्हीं चीज का पड़ेगा। कर्ण निकालने का, आधार निकालने का, लंब निकालने का, साइन थीटे का, कॉस थीटे का, पूरा त्रिकोणमिति में आप यही चीज देखेंगे। तो सबसे पहले जानना जरूरी है कि इसका होता क्या है फॉर्मूला, जो हम लोग अभी सीखे हैं, देखे हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। अगर आप वीडियो को अच्छे से समझ पा रहे हैं, सीख रहे हैं, तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए और हो सके तो शेयर भी कीजिए। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।